Hello everyone, welcome back to my YouTube channel where we learn the ways how to match the statements in the paragraph or in the question statement and match them and find the answer. Is it true, false or not given? This is our 2 days reading task of Cambridge Academic IELTS 14. This is the reading module test 3. Reading passage 1 and the heading is concept of intelligence. क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारी स्लो लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज लाइकली टू प्रूव डिसअपॉइंटिंग टू देयर पेरेंट्स। बच्चों में जो स्लो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसकी वजह से जो उनके पेरेंट्स हैं वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं, इस चीज़ की संभावना है। अब हम पैराग्राफ में देखेंगे कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन कोई दी हुई है या नहीं। Just do the skimming process and see where it is written about the language development in children and their parents. Just do skim and skim. In the second paragraph B, here we can see children language development, parents. So we can get our answer from this line. चलिए देखते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारी कि जो स्लो डेवलपमेंट है बच्चों में उसने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है या इस चीज़ की संभावना है कि इससे उनके पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स इम्प्लिसिट थ्योरीज ऑफ देयर चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट विल डिटरमाइन at what ages they will be willing to make various corrections in their children's speech। उदाहरण के तौर पर जो पेरेंट्स की इम्प्लिसिट थ्योरीज हैं उनके बच्चों की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में इस चीज़ को डिटरमाइन करेगी कि किस एज में वे इच्छुक होंगे अपने बच्चों की स्पीच में वेरियस करेक्शंस करने के लिए। जो हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसमें लिखा है स्लो लैंग्वेज डेवलपमेंट और एक्सप्लेनेशन बोल रही है कि चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्लो और फास्ट की तो कहीं बात ही नहीं हुई, ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हो रही। फिर डिसअपॉइंटिंग टू देयर पेरेंट्स, एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं बोला कि उनके पेरेंट्स डिसअपॉइंट होंगे, विच मीन्स कि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है कुछ अदर कॉन्टेक्स्ट में बोल रही है और एक्सप्लेनेशन कुछ और बता रही है। सो द आंसर इज नॉट गिवन। क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारी पीपल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन शुड गेन फ्रॉम एजुकेशन आर यूनिवर्सल। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि बच्चों को पढ़ाई से क्या गेन करना चाहिए वो यूनिवर्सल है, मतलब सब जगह पर ऐसा ही मानते हैं। सभी लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेम हैं। पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। डू द स्किमिंग प्रोसेस एंड सी वेयर इट इज रिटन अबाउट द पीपल्स एंड देयर एक्सपेक्टेशंस एंड चिल्ड्रन देयर एजुकेशन। ओके, इन द ई पैराग्राफ second line, as mentioned earlier, people have expectations for intellectual performance that differ for children of different ages. How these expectations differ in a part of function of culture. For example, expectation for children who participate in Western style schooling are almost certain to be different from those for children who do not participate in such schooling. अब एनालाइज करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को। क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेम है इन केस ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन, ठीक है, वो क्या गेन करेंगे एजुकेशन से। और पैराग्राफ में लिखा है ई पैराग्राफ में कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंसेस, ठीक है, जो कि डिफ़र होगी, ठीक है,
डिफ़र फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस, डिफरेंट एज के बच्चों के लिए वो डिफरेंट होगी। सो दोनों लाइन्स जो हैं एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं, वो बोल रही है कि सेम है, पैराग्राफ में लिखा है कि डिफरेंट है, सो दैट्स वाई इसका आंसर है नो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्कॉलर्स में डिस्कस थ्योरीज विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। जो स्कॉलर्स हैं वो थ्योरीज को डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे को बिना अच्छी तरह से समझकर। पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। Just do the skimming process and see where it is written about the scholars and their theories. In the last paragraph and the fourth line, we will get our answer. Until scholars are able to discuss their implicit theories and thus their assumptions, they are likely to miss the point of what others are saying when discussing their explicit theories and their data. दोनों स्टेटमेंट्स को मैच करके देखते हैं क्या दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है कि जो स्कॉलर्स हैं बिना एक दूसरे को फुल्ली अंडरस्टैंडिंग करके थ्योरीज को डिस्कस कर सकते हैं। आई पैराग्राफ में लिखा है कि स्कॉलर्स आर एबल टू डिस्कस देयर इम्प्लिसिट थ्योरीज। जो स्कॉलर हैं एबल हैं अपनी थ्योरीज को डिस्कस करने के लिए और उनके एजम्पशंस को, एंड दे आर लाइकली टू मिस द पॉइंट, और इस चीज़ की संभावना है कि वो मिस कर दें ऑफ व्हाट अदर्स आर सेइंग, कि दूसरे क्या कह रहे हैं जब वो अपनी थ्योरीज या अपने डेटा को डिस्कस कर रहे होंगे। सो scholars are same may which shows the possibility, ठीक है। सो इट मीन्स दे आर एबल विदाउट, और इसका सिनोनिम एज ए उसको रिफ्रेज करके लिखा हुआ है आर लाइकली टू मिस द पॉइंट, फुली अंडरस्टैंड ईच अदर और व्हाट अदर्स आर सेइंग। सारी लाइन्स एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, सो आंसर इज यस। So this is the end of our today's video. Hope you guys enjoyed and learned a lot from this video. Please like, share and comment and subscribe my channel to learn about more in this particular task. Till then, bye bye. See you soon.